तो भाई लोग, दुनिया का सबसे आसान वीज़ा, और वो आसान वीज़ा लेके मैं आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मैनहट्टन, सामने आपको दिख रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और उधर है एम्पायर स्टेट, और वो है मैनहट्टन ब्रिज, और ये है ब्रुकलिन ब्रिज। तो बात करते हैं यूएसए वीज़ा की। ये वीडियो मैं कमरे में बैठ के भी बना सकता था, जब मेरे को वीज़ा मिल गया था इंडिया में ही, जब भी बना सकता था। अप्रैल में मेरे को वीज़ा मिला था, 2 महीने हो चुके हैं। तो मैंने देखा कमरे से बनाने से अच्छा है कि मैं ये वीडियो बनाऊं ब्रुकलिन ब्रिज पे, आपको नज़ारे भी दिखाऊं और बताऊं कि ये दुनिया का सबसे आसान वीज़ा क्यों है। क्योंकि इसके लिए आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं मांगा जाता, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, जिसको इंडिया में कहते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि पासपोर्ट मांगा जाएगा। तो मैं जो बता रहा था, मेरे को बचपन में सिर्फ थोड़ी बहुत कंट्रीज़ के बारे में रहता है। तो मैं बता रहा था कि मैं अभी तो वैसे दुनिया घूम रहा हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे को दुनिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन एक कंट्री के बारे में मेरे को पता था, जिसका नाम था अमेरिका। क्योंकि मैंने मूवीज़ जो होम अलोन और वो जो स्टुअर्ट लिटिल और WWE में देखता था, तो मेरे को यहाँ के लोग थोड़े अलग कॉमेडी टाइप लगते थे। क्योंकि WWE में ऐसी कॉमेडी होती रहती थी, कोई कैसे कपड़े पहन के आता था, जो ऑडियंस में लोग आते थे, कोई कैसे, और मूवीज़। तो मेरा जब बचपन से सपना अमेरिका जाने का था। फिर जब आप बाद में बड़े होते हो तो आपके सपने भी थोड़े चेंज होते हैं, थोड़े अपडेट, दुनिया भी घूमता हूँ। लेकिन जो बचपन का मेन जो सपना था वो यही था, अमेरिका का। तो वो आज मैं आ चुका हूँ। आज मेरे को 5 दिन हो चुके हैं यूएसए में। तो ऐसे अब बात करते हैं यूएस वीज़ा। ये है ब्रुकलिन ब्रिज, पीछे है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो सबसे पहले आपको भरना पड़ता है DS-160 फॉर्म, और उसमें आपको सारी अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद आपका होएगा बायोमेट्रिक्स। अपन देखें तो उसका जो वेटिंग टाइम है, जो इंटरव्यू का वेटिंग टाइम है, वो होता है लगभग 6 महीने का, 6 से 8 महीने का। लेकिन आप उसको फास्ट में भी ले सकते हो, थोड़े कुछ ज़्यादा पे करके। तो मैं बताता हूँ मैंने कितने पे किए। फास्ट ट्रैक करने के लिए उसको आपने 40,000 रुपये। तो मेरी जो वो थी, तो 40,000 पे करने के बाद मेरी जो डेट थी बायोमेट्रिक्स की और इंटरव्यू की, वो लगभग 1.5 महीने में आ गई थी, मतलब 40 से 45 दिन में। फिर सबसे पहले होता है बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स के बाद आपका होता है इंटरव्यू। बायोमेट्रिक्स आपकी वो फ़ोटो खींचते हैं, मतलब आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद आपकी आएगी, मेरी आई थी जैसे मानो 1 अप्रैल को मेरा बायोमेट्रिक्स था, तो 20 अप्रैल को मेरी इंटरव्यू की डेट थी, मतलब 20 दिन में आ गई थी। इंटरव्यू भी मेरा दिल्ली में ही हुआ था। अब मेन, क्योंकि जो पार्ट है वो है इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू सही गया तो आपका वीज़ा कोई नहीं रोक सकता। मेन क्योंकि इंटरव्यू है, क्योंकि पूरी मैं फ़ाइल बना के लेके गया था। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो यूरोप वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा यूरोप का रिजेक्ट हो चुका है वीज़ा। तो यूरोप में मेरे से पूरी फ़ाइल, एकदम इतनी मोटी फ़ाइल मैं बना के ले गया था, फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो यूएस में भी वापस मैं इतनी मोटी फ़ाइल बना के लेके गया, लेकिन वो फ़ाइल उसने देखी ही नहीं। ये आपको दिख रहा होता है, ये देखो, ये ऐसे ताले, लव मॉम डैड, और ये नाम लिख लिख के लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पे ब्रुकलिन ब्रिज पे। तो मैं यूएस वीज़ा की बात कर रहा था। अपना DS-160 आपने फिल किया, बायोमेट्रिक्स दिए, फिर आपका मेन जो है इम्पोर्टेंट दिन, वो है इंटरव्यू वाला। तो ये जो यूएस जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। उनका मेन पर्पस है कि आप वापस आओगे या नहीं, आप यूएस जाके घूम के, क्योंकि अपन यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी वीज़ा की H1 जो होते हैं, मैं B1 B2 वीज़ा की बात कर रहा हूँ। तो उनको आपने ये भरोसा दिला दिया कि आप वापस आओगे। उनको ये लगा, सिर्फ मेरे से उसने 4 से 5 सवाल पूछे, उसका मैंने पूरी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। सबसे पहला सवाल उसने मेरे से पूछा, वाई डू यू वांट टू गो टू US। सबसे पहला सवाल था। मैंने उसका एक आंसर दिया सिर्फ,
मैंने बोला टूरिज़्म। फिर उसने मेरे से पूछा आप क्या करते हो, मैंने बता दिया मैं क्या करता हूँ। फिर उसने मेरे से पूछा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, मैंने उसको वो भी बता दिया कितनी है। उसने ना मेरा बैंक बैलेंस चेक किया, क्योंकि मैं पूरा जो होती है फाइल उसमें सारे मेरे ITR और जो स्टेटमेंट होता है बैंक का 6 महीने का सब लेके गया था, लेकिन उसने वो टच भी नहीं करी। सिर्फ उसने मेरा पासपोर्ट लिया और बस इसी के पन्ने पलटता गया और मेरे से सवाल पूछता गया। फिर उसने मेरे से पूछा कि आप कितने दिन के लिए जाओगे US। वो सिर्फ पूछते हैं, ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे बोल दोगे कि मैं 10 दिन के लिए जाऊँगा और आप यहाँ पे 20 दिन बाद जा रहे हो तो वो आपसे कुछ पूछेंगे कि आपने तो 10 दिन बोला था, 20 दिन। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ आपसे वो इसलिए पूछते कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप वापस आओगे कि नहीं। फिर उसने मेरे से पूछा आप कितने दिन के लिए जाओगे, तो मैंने बोला 20 से 25 दिन के लिए जाऊँगा। तो उसने मेरे से पूछा आप कहाँ घूमोगे, तो मैंने बता दिया कि मेरी फेवरेट सिटी है न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद मैं शिकागो जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं लॉस एंजलिस, लॉस वेगस, फ्लोरिडा यहाँ घूमूँगा। तो उसने बोला अच्छा। फिर उसने मेरे से पूछा कि आप अदर किसी कंट्रीज़ में गए हो, और अगर गए हो तो कितनी कंट्रीज़ में गए हो। तो मैंने उसको बोला येस मैं गया हूँ। फिर उसने बोला हाउ मैनी, तो मैंने बोला मैनी, मतलब मैंने उसको आंकड़ा नहीं बताया, मतलब उसको नंबर नहीं बताया कि मैं 10 कंट्री गया हूँ कि 12। उस टाइम तक मैं 12 कंट्री गया था सिर्फ। जब मेरा जो इंटरव्यू हुआ था US, उस टाइम तक सिर्फ मैं 12 कंट्री घूमा था। तो फिर उसने पूछे नाम, तो जैसे ही मैं नाम बताने लग गया, उसने मतलब पूरे नाम हुए नहीं, उसने मेरे को बीच में ही रोक के दूसरा सवाल पूछ लिया। फिर उसने लास्ट सवाल मेरे से जो पूछा, उसने पूछा कि क्या US में आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या ब्लड रिलेशन में कोई रहता है। मैंने मना कर दिया नहीं, कोई नहीं रहता। तो बस फिर उसने मेरा पासपोर्ट अपने पास ही रखा, क्योंकि अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो पासपोर्ट वो अपने पास ही रख लेते हैं, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो पासपोर्ट आपको थैंक यू बोल के दे देते हैं वापस। तो मैं यही देख रहा था, उसके हाथ ही देख रहा था मैं सिर्फ कि ये पासपोर्ट मेरे को वापस देता है कि रखता है। तो उसने अपने हाथ में रखा पासपोर्ट, उसने बोला योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, हैव अ ग्रेट ट्रिप, यू विल गेट योर पासपोर्ट इन 1 वीक। बस, और मैं वहाँ से आ गया और उसने मेरा पासपोर्ट रख लिया और मेरा US वीज़ा लग गया और मैं अभी US में हूँ। तो इसलिए ये है दुनिया का सबसे आसान वीज़ा, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, तो ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए इस वीज़ा के लिए। तो जो मैं फ़ाइल बना के लेके गया था, वो फ़ाइल अभी भी मेरे पास ऐसे के ऐसे पड़ी है। उसने भी नहीं खोली वो फ़ाइल, और वो अभी तक फ़ाइल मैंने भी नहीं खोली, जो मैं बना के लेके गया था कि हाँ इससे मेरा केस मजबूत होगा थोड़ा सा, पर उसने वो खोल के देखी ही नहीं। मेरे हिसाब से तो ये अभी तक का मेरे लिए सबसे आसान वीज़ा है, क्योंकि सिर्फ पासपोर्ट से ही ये वीज़ा लग गया मेरा, और सिर्फ आप कह सकते हो इंटरव्यू बेस्ड। 4 से 5 सवाल पूछे इंटरव्यू में, जो मैंने आपको बता दिए। तो ये था US वीज़ा की कहानी कि आप कैसे ले सकते हो US वीज़ा। पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, मैं अभी हूँ ब्रुज पे, फेमस ब्रुकलिन ब्रिज, और यहाँ पे पीछे है स्काईलाइन, और वो है मैनहट्टन ब्रिज वो रहा, और पीछे वो एम्पायर स्टेट वगैरह सारी बिल्डिंग है, टाइम स्क्वायर वगैरह, और ये है ब्रुकलिन ब्रिज। तो इस वीडियो में अपन ने बात करी कैसे ले सकते हो आप ये US का वीज़ा। मेरे लिए तो सबसे आसान वीज़ा था, और बस मेरे हिसाब से तो आपका इंटेंट होना चाहिए, मतलब वो आपका सिर्फ इंटेंट चेक करते हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ बैठा रहता है दिल्ली में, वो आपका सिर्फ इंटेंट चेक करेगा कि आप वापस आओगे कि नहीं। बस उनका मेन पर्पस यही है कि आप वापस आने चाहिए आपकी होम कंट्री में। तो बस मेरे हिसाब से आपका अगर इंटेंट यही है, बिल्कुल सही है आपकी नीयत कि आप वापस ही आओगे, तो आपको मिल जाएगा वीज़ा। पहली बार नहीं मिलेगा, चलो मेरे को तो पहली बार में मिल गया, लेकिन किसी को नहीं मिलता पहली बार में, तो शायद पहली बार में नहीं ना मिले, दूसरी बार में मिल जाएगा या तीसरी बार में मिल जाएगा। तो आपको मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया आपको। शायद किसी और का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, उससे कुछ ज़्यादा सवाल पूछ सकते हैं। मेरे से तो 4 से 5 सवाल पूछे, उसी में उसने बोल दिया योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो ये था, और जितने भी सवाल वो पूछे
आपको उसका कॉन्फिडेंस है। मेरे हिसाब से तो जो आप फाइल, वैसे तो आपको बना के, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप फाइल बना के मत लेके जाओ, क्योंकि जितने भी लोग थे वहाँ पे सब अपने जो ITR, इनकम टैक्स और वो जितने भी एनुअल जो उनके इनकम है सबके सर्टिफिकेट वो लाए थे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। मैं भी लेके गया था, लेकिन उसने वो टच भी नहीं करा। सिर्फ पासपोर्ट से ही आपका ये वीज़ा आपको मिल जाएगा, US वीज़ा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, कैसा था US वीज़ा का, मेरे को कैसे मिला, कैसे नहीं मिला। और US की वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। US के अलावा भी और भी बाकी कंट्रीज़ की देख सकते हो। 14-15 कंट्री की वीडियो बनाई है मैंने अभी तक, तो वो देख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो आदियो।